अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, इन्हीं शब्दों से सजी गाने की ये रील इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये लाइनें गुनगुना रहे शख्स कोई सिंगर नहीं बल्कि वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी। पारस पत्थर की तरह जो भी फील्ड चुना उसमें सफलता हासिल की, लेकिन इसके बावजूद पैशन नहीं छोड़ा। दिल की आवाज सुनी और बन गए यूथ के बीच नए सेंसेशन। एक आईएएस, एक आईआईटीएन और अब एक सिंगर। ये कहानी है कशिश मित्तल की। महज 21 साल की उम्र में आईएएस बने, आईआईटी दिल्ली से बीटेक, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब और फिर एआई स्टार्टअप के फाउंडर कशिश मित्तल बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। हर फील्ड में कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ दुनिया के लिए थी। कशिश मित्तल के लिए उनकी असली कामयाबी उनके सुर और ताल थे। फिर क्या था, सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने बचपन के पैशन और टैलेंट को ही सब कुछ मान लिया। उनकी आवाज का जादू लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग बार बार उनकी रील देख रहे हैं और उनका गाया गाना गुनगुना रहे हैं। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये वीडियो एक पार्टी का है जब कशिश मित्तल दोस्तों के साथ उनके घर पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाए गाने की लाइनें गुनगुना रहे थे। वहां मौजूद उनके दोस्तों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वक्त कशिश ने भी नहीं सोचा होगा कि कैजुअल पार्टी में गाया उनका गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उनकी इस रील ने न केवल एक टैलेंटेड शख्स के बारे में बताया बल्कि उनकी कहानी को भी सबके सामने ला दिया। वो कहानी जो मिसाल बन गई। पंजाब के जालंधर में साल 1989 में जन्मे कशिश मित्तल के परिवार में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिता आईपीएस ऑफिसर थे और मां टीचर थी, लेकिन कशिश ने छोटे भाई लवीश मित्तल के साथ महज 8 साल की उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पंडित यशपाल से आगरा घराने की ख्याल गायकी की बारीकियों को सीखा। पहली बार 11 साल की उम्र में पंजाब के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में परफॉर्म किया। यहीं से कशिश मित्तल ने गायकी को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और इसी के साथ ही वो पढ़ाई में भी काफी तेज थे। 12वीं के बाद उन्होंने जी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल की। 2010 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया। आईआईटी के बाद कशिश ने यूपीएससी की तैयारी की और 2011 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल की। आईएएस बनने के बाद उन्हें एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर का आईएएस अधिकारी बनाया गया। अपने करियर में उन्होंने चंडीगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तवांग में डिप्टी कमिश्नर और नीति आयोग में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे पदों पर काम किया। 9 साल सिविल सर्विसेज में सेवा देने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने टेक जगत की ओर रुख किया। आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद कशिश ने टेक की दुनिया में कदम रखा। 2020 में वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंसिपल रिसर्च प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर शामिल हुए। यहाँ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में एआई फॉर सोसाइटी इम्पैक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन 5 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कशिश मित्तल ने बेंगलुरु में अपना एआई स्टार्टअप दिशा एआई शुरू किया। इसके साथ साथ कशिश म्यूजिक के लिए भी अपने पैशन पर काम कर रही हैं। वो कई सिंगिंग फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं, लीडिंग म्यूजिक फेस्टिवल का हिस्सा भी रहे हैं, कई बड़े क्लासिकल गायकों के साथ मंच भी शेयर किया। इतना ही नहीं, वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के रेगुलर कलाकार भी हैं। उनकी गायकी को हर कहीं सराहा गया है। उनकी गायकी में गहराई और इमोशनल अटैचमेंट है जो दिल को छू जाता है। लोगों ने तो उनसे ये तक पूछ लिया कि कौन है वो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ये आवाज तो टूटे दिल की ही होती है। इसका जवाब देते हुए कशिश ने कहा था, आई एम बॉर्न टू बी अ सिंगर बट फोर्स टू बी अ डीएम। यानी मैं पैदा ही सिंगर बनने के लिए हुआ था, लेकिन जबरदस्ती डीएम बना दिया गया। उनकी आवाज की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कशिश को ट्रोल भी किया। लोगों का कहना था कि जब अपना पैशन ही फॉलो करना था तो पहले कर लेते, यूपीएससी की एक सीट भी क्यों खराब की। कशिश ने एक इंटरव्यू में ट्रोलिंग का जिक्र किया, साथ ही इसका जवाब भी दिया।
उनका कहना था, जब मैंने पढ़ाई की तो शिद्दत से की, नौकरी की तो दिल लगाकर की। अब जो कर रहा हूँ वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे अपनी तरह से जीना चाहिए। ट्रोलिंग से इतर कशिश मित्तल ने उस ढांचे को भी तोड़ा जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। कामयाबी का मतलब केवल सफल होना नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना भी है। कशिश मित्तल उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो प्रेशर में आकर या डर से अपने सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कशिश ने यह भी समझाया कि पैशन फॉलो करने की, उसे जीने की कोई उम्र नहीं होती। बहरहाल, आपको कैसी लगी कशिश मित्तल की ये कहानी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।